अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे साथ एक भाई बैठे हुए हैं जिनका यूके का वीज़ा लग के आया दोस्तों। ये रहा यूके का वीज़ा। मैं इंस्टाग्राम पे दोस्तों अपलोड कर दिया, आप उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बता देता हूँ और इनका वीज़ा प्रोफेशन भी बताता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग आपको आपके साथ शेयर किया रहता है। इनकी बैंक स्टेटमेंट भी बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले इनका मैं बता दूँ यहाँ पे वीज़ा प्रोफेशन अकाउंट ऑफिसर का इनका वीज़ा, क्योंकि अब वीज़ा पेस्ट नहीं होता पासपोर्ट के ऊपर। इनका वीज़ा ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर का वीज़ा है इनका। और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री में यहाँ पे बताता चलूँ, एक इनका थाईलैंड का वीज़ा लगा हुआ है। ओमान की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, थाईलैंड इनका ट्रैवल नहीं है। ये ओमान गए हुए हैं। एक ये रहा इनका एक इजिप्ट का ट्रैवल। और इसके अलावा दोस्तों किसी भी कंट्री का कोई ट्रैवल नहीं है, ये आप देख सकते हैं। किसी भी कंट्री का कोई ट्रैवल नहीं है। इसके बावजूद यूके का इन्होंने वीज़ा हासिल किया। 6 मंथ मल्टीपल एंट्री का वीज़ा दोस्तों। अब मैं बताता चलूँ दोस्तों, इसके लिए जो बैंक स्टेटमेंट इन्होंने दी थी वो 18,000 दरम की थी। 18,000 दरम इनके अकाउंट में पड़ा हुआ था, उसके ऊपर वीज़ा जाके लगा। मैं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ यूके की किस तरह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए दोस्तों। यूके की बैंक स्टेटमेंट आपके पास प्रॉपर एक सैलरी आ रही हो। इनकी 5,000 दरम सैलरी थी और हर महीने में तकरीबन 1,500 दरम इनके अकाउंट से ये खर्च कर रहे थे, बाकी इनका कैश में सेव हो रहा था अकाउंट के अंदर। इस तरीके से इन्होंने बैंक स्टेटमेंट रनिंग की हुई थी और 18,000 तक इनके अकाउंट में पड़ा हुआ था। उसमें हमने इनका वीज़ा अप्लाई करवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका वीज़ा लग गया। सिंपल सा कुलिया बैंक स्टेटमेंट बनाने का। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट का क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि मुझे बताएं किस तरह की होनी चाहिए। भाई बैंक स्टेटमेंट यूके के लिए बना रहे हो, आपकी हर महीने में एक फिक्स डिपॉजिट आना चाहिए, चाहे वो सैलरी आ रही है। अगर पार्टनर इन्वेस्टर है तो फिक्स एक डिपॉजिट करवाओ अपने अकाउंट में और एक्स्ट्रा एक भी दरम की ट्रांजेक्शन मत करो। और एक फिक्स अमाउंट है आपके अकाउंट से, वो आपने हर महीने में उसमें से विड्रॉ करवा लेने हैं। चाहे वो आप कैश कर रहे हो या फिर कार्ड के थ्रू आप उससे विड्रॉ कर रहे हो, जैसे भी आपने करना है यूज़ करो उसको। और एक अमाउंट अपने माइंड में रख लो, 4-5 हज़ार दरम के राउंड अबाउट आपने हर महीने में अगर आपने विड्रॉ करवाना उतना करवाना है। और आपकी 10-15 हज़ार दरम सैलरी है तो उतनी ही आपने डिपॉजिट करवाना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना। 3 मंथ तक इस तरीके से आपका अकाउंट चलेगा। उसके बाद आप यूके का वीज़ा अप्लाई करो, बेशक फ्रेश पासपोर्ट हो दोस्तों, आपका वीज़ा लग जाएगा। अब देखिए मैं एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ तक इनकी एज की बात करूँ तो एज भी इनकी छोटी है, एज भी कोई बड़ी नहीं है। 26 साल के भी है भाई। और यहाँ पे मैं इनका एक चीज़ और बताता चलूँ, ट्रैवल हिस्ट्री आपको मैंने पहले जैसे बताई, कोई इतनी बड़ी कंट्रीज़ की तो ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं। सिर्फ एक ओमान ट्रैवल किया हुआ है और एक इजिप्ट ट्रैवल किया हुआ है। तो यूके के लिए किसी किस्म की कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना हो, डजंट मैटर। जहां तक वीज़ा प्रोफेशन की बात करूं, वीज़ा प्रोफेशन भी जैसा भी हो चलेगा, बस आपने एक तरतीब से चलना है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो मैं बताता चलूं दोस्तों। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में इनके पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, एमिरेट्स आईडी कॉपी, पिक्चर, एनओसी, 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों दोस्तों, आप यूके का आसानी वीज़ा हासिल कर सकते हो। अच्छा, अब यूके का तकरीबन 15 दिन लगते हैं इसके रिजल्ट आने में। आप पहले भी ले सकते हो, उसकी एक्स्ट्रा फीस होती है। VFS में जाके आपने पे करनी है तो आपको अर्लीस्ट रिजल्ट भी मिल जाता है, विद इन 2 डेज भी रिजल्ट आ जाता है इसका। और अपॉइंटमेंट की बात करें तो हफ्ते 10 दिन में इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है आपको। अपने माइंड में पूरा प्रोसेस लेके चले, विद इन अ मंथ आपका रिजल्ट आ जाएगा विद अपॉइंटमेंट लेके फिर वीज़ा प्रोसेसिंग करवा के, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, तो इतने में आपका आ ही जाएगा। अब इनका मैं वीज़ा बता दूं कब से कब तक इनका वैलिड है। 31/10/2023 से लेकर 30/4/2024 तक वीज़ा लग के आया दोस्तों इनका। और मल्टीपल एंट्री है, यानी कि ये वहाँ पे 6 महीने में कभी भी आ जा सकते हैं, वहाँ पे बार बार चक्कर लगा सकते हैं। तो यूके जो फर्स्ट अटैम्प्ट वीज़ा आपको मिलता है वो 6 मंथ का मिलता है। उसके बाद अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में 2 इयर्स का भी लेना चाहो, 5 इयर्स का भी लेना चाहो, वीज़ा वो मिल जाता है। उसकी फीसिस होती हैं, वो आपने पे करनी होती हैं। तो ये चीज़ है। मैं भाई को कंग्रेचुलेशंस बोलूँगा, भाई कंग्रेचुलेशंस टू यू। आज आपको ये यूके का वीज़ा मिला, आप हमारे पास आए, हमसे हमारी सर्विसेज ली, हम पे बिलीव किया। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नए टॉपिक पे ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।